शुरुआत में यहाँ पे उतने तो एलिमेंट ही नहीं है। यानी ये कहानी भी अपनी कहाँ तक के जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 118 तक। ठीक, चलिए 102 क्या नाम दोगे बेटे? इसके लिए आएगा अन, इसके लिए आएगा नील, इसके लिए आता है बाई, लास्ट में जुड़ गया है यूएम, तो अन नील बायम। 103 क्या होना चाहिए भाई? साथ साथ में बोलो, अन नील, बस सीख गए, वेरी गुड। 104 अन नील, हाँ ठीक। 105 अन नील पेंटियम। 106 अन नील हेक्सियम। 107 अन नील सेप्टियम। यहाँ पे हेप्टा वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सेप्टा वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक, चलिए सिमिलरली 108 क्या नाम होगा? अन नील ऑक्टियम। ठीक, चलो अब ये तो अन नील वाला बहुत सारा हो गया। जैसे अब 111 क्या हुआ? हाँ सर, ठीक। अब अगली चीज क्या है बेटे? जैसे कि 111, अब इसमें क्या करना है? 1 के लिए तो वर्ड आता है अन, इसके लिए क्या वर्ड आता है? अन, इसके लिए भी क्या वर्ड आता है? अन। ठीक, तो अब इसका नाम क्या पड़ेगा? अन अनयूनियम। ठीक, आप बुक में ये पूरा दिया हुआ है टेबल 101 से लेके 118 तक। अच्छा चलो 112 क्या नाम दोगे इसको? अन अनबायम। ठीक, 113 अन अनट्रायम। 115 अन अन पेंटियम। ठीक, अच्छा आप में से जिनकी भी बुक पुराने एडिशन की है उन लोग देखिएगा एटॉमिक नंबर 113, 115, 117 और 118 पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइए। इधर है बेटे, इधर है, इधर है, हाँ। लास्ट क्लास में मैंने स्टार लगवाया था ना, कहाँ है? 113, 114, वो नीचे वाले रो में। हाँ, तो आप लोगों के उसमें क्या लिखा हुआ है? पूरा जो एक्चुअल सिंबल लिखा है क्या? एन बी और ये सब, ये सब वही सब है। सॉट नॉट एन बी, इट इज एन एच, फिर मॉस्कोवियम है, उसके बाद फिर टी ई, मतलब सॉरी, फिर आपका टेनिसन और ऑर्गेनिसन, यही सब प्रिंट है क्या? अच्छा, ये सब प्रिंट होने का मतलब क्या है? अब आप लोगों को इतना हिस्ट्री मालूम चल गया है कि अगर ये सिंबल्स प्रिंट है, यानी कि ये बुक आपकी कौन से साल या कौन से टाइम के बाद पब्लिश हुई है? एग्जैक्टली 2016 में भी कौन सा? 28 नवंबर। ठीक, और अगर मान लो उससे पहले का डेटा होता तब? ब्लैंक नहीं है, वहां पे ये लिखा हुआ है भाई, यस, यू यू, मतलब क्या लिखा होगा? यू यू टी, अन अनट्रायम। इसमें क्या लिखा होगा? यू यू पी, इसमें यू यू एस, यू यू ओ। आया समझ में? अगर पुराने एडिशन की बुक होगी तो उसमें होगा, वरना तो नए एडिशन की बुक में लिखा ही हुआ है। डन। और उससे भी पहले का अगर होता, मतलब काफ़ी पुराना एडिशन, तो उस कंडीशन में क्या रहती कहानी? वो चारों प्लेसेस ब्लैंक थे। डन। चलिए, मतलब 2016 से भी पहले का अगर डेटा होता आपके पास जिसमें 114 एलिमेंट्स हैं, तो 114 एलिमेंट्स में क्या रहता? वो 4 जगहें ब्लैंक है, जहाँ पे कौन कौन सी 4 पोजीशन बेटे? 113, 115, 117 और 118। डन। चलिए, तो यही एक लास्ट टॉपिक था जो अपना छूट गया था इस चैप्टर से। अब एक बार के लिए थोड़ा सा सरसरी टाइप का, यानी कि सुपरफिशियली इस चैप्टर को पलट लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना फिर हम लोग आज आगे चालू करेंगे चैप्टर नंबर 4। नहीं, इसमें भी है। वाह, नेता बनने के पहले सोच तो लेते। रिडॉक्स नहीं बेटे, केमिकल बॉन्डिंग। आप लोगों के स्कूल में आ रहा होगा ना केमिकल बॉन्डिंग, अभी हाफ ईयरली में।
हाँ तो चलो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। आप लोगों तक हवा आ रही है उसकी? लो भाई, जल्दी से एक बार देखो न, बेटे उसको नहीं देखना है, इधर इधर चैप्टर को देखो। हो गया, चैप्टर रिवाइज कर लिए? हो गया? यहाँ कैसे हवा आती होगी? बगैर से बेटे बाहर फैन ऑफ है। फालतू बात करता है। हो गया बेटे, नहीं है कोई डाउट? बुक चलिए फिर चालू करें चैप्टर नंबर 4। चलो, तो अब बेटा चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को देखनी है, पहले समझ लो इसमें है क्या। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक, और उस बॉन्ड के कारण कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, और उन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग और उस बॉन्डिंग के नेचर के कारण मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा बनता है वो, ठीक। कुल मिला के कहानी यही है। अब आपका ये चैप्टर जो मेन चीज़ जिसमें शुरू होता है वो है लुईस स्ट्रक्चर। और लुईस स्ट्रक्चर जो है बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप किसी भी स्कूल में हो, लेकिन 11 जो है होम एग्ज़ाम, उसमें लुईस स्ट्रक्चर का पूछा जाना बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है टीचर के पास, ठीक। लुईस स्ट्रक्चर में करते क्या है वो समझने के पहले ये समझो कि जो भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में क्या क्या रहता है? कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसमें हमेशा अगर चार्ज वाइज देखोगे तो एक तो रहेगा आपके पास, पक्की बात, और एक उस कैटायन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए आने वाला एनायन। यही तो है ना भाई, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब ये जो कैटायन हमेशा बनता है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, या कैटायन किससे बना उसको हम लोग नाम देते हैं बेटे सेंट्रल एटम, ठीक।
जबकि ये जो एनायन है, ये एनायन हमेशा सेंट्रल एटम के चार्ज को बैलेंस करने के लिए आता है। तो जो बैलेंस करने के लिए आता है, इसको हम लोग क्या नाम देने वाले हैं बेटे? इसको नाम हम लोग देंगे काउंटर एटम। तो काउंटर एटम से ही बनेगा काउंटर आयन, और काउंटर आयन इन दोनों में से कौन है? जो नेगेटिव वाला रहता है एनायन, वही हमेशा काउंटर आयन रहता है। ठीक, सिमिलरली अब ये जो सेंट्रल एटम है, ये कौन सा रहेगा? हमेशा जो कैटायन रहेगा। डन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन ने पढ़ी हुई है, पढ़ी है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस आप लोग एक चीज़ बता लोगे कि मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है ऐसा ए बी, और ये मैंने आप लोगों को वो डिफरेंस बिटवीन में आउटकम वाले उसमें टॉपिक में बताया है। डिफरेंस बिटवीन जो हम लोगों ने देखा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसमें, तो उसमें मेरे ख्याल शायद थर्ड या सेकंड वाला जो है वो है आउटकम है। हाँ, आउटकम नहीं करवाया। एक चीज़ ऐड कीजिए तो आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं? 7 है कि 8 है? इसीलिए टोटल 8 पॉइंट्स का मैं इसको लिखवाता हूँ जनरली। हाँ, बस बुद्धि के देवता हैं आप, है ना। तो 8, जो 8 नंबर का डिफरेंशिएटिंग वो है पैरामीटर है, वो है आउटकम। ठीक। अच्छा देखो, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या था? वो एनर्जी देने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वही है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यही पढ़े ना हम लोग। ठीक है, तो अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि वो एनर्जी दे दी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब रिजल्ट क्या बचेगा अपने पास? अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या रहेगा? कैटायन। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी? एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो कौन सा? वेरी गुड, डन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या थी कहानी? अब यहां समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मान लो ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन ये मैंने बना दिए। ठीक, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा पकड़े बताओ? ए या बी? मैं पूछ भी रहा हूं किसकी ज़्यादा पकड़े, तुम ज्ञान दे रहे हो दोनों की इक्वल लेते हैं। ए, ठीक है। तो अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ए क्या करेगा? इन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, और जिस दिन इन दोनों के बीच ये रिश्ता खत्म हुआ तब दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन लेके चला जाएगा? ठीक, क्या बनेगा भाई? क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसने लिया है उसके कारण क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज ही आएगा उसके ऊपर। और इसके साथ में अब बी तो बेचारा कोई इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आया है, यानी इसका चार्ज कैसा हो जाएगा? और ये क्या बन गया? नेगेटिवली चार्ज आयन जो है इसका नाम है एनायन, और इसका नाम क्या है? आ रहा है समझ में? ठीक। अच्छा, अब ये भी आप लोग पढ़ चुके हो भाई, कैटायन मतलब कि क्या? यही है आपका सेंट्रल एटम, जबकि ये क्या है? काउंटर एटम। डन। चलिए पहले तो इतना लिखिए अपने से। हाँ, आउटकम वाला वो डिफरेंस बिटवीन तो कंप्लीट कर लो साथ। LEW, लुईस स्ट्रक्चर से पहले अभी ये जो आउटकम वाला वो उसको फिल कर लिए पूरा। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला जो एक था ना डिफरेंस बिटवीन, उसमें आउटकम में क्या लिखे? वाह, और पेज भी पलट लिए। आउटकम में आपको लिखना है आयोनाइजेशन पोटेंशियल में आउटकम क्या है? कैटायन। क्यों? क्योंकि वो बात करता है किसके लिए? रिगार्डिंग लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि इसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन जोड़ने की कहानी है वो, और इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो क्या बनता है हमेशा? तो इसका आउटकम क्या होगा?
एनायन। अब क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें क्या है, ऐसा टाइप का ही है। हो गया। इसमें आजू बाजू में क्यों दो डॉट बनाए हो, ये आजू बाजू में क्यों दो डॉट बनाए। तुम क्या पूछ रहे हो बेटा। हाँ हाँ, ये केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में ही है। उधर एन 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 कहानी हो गई खत्म, वो जो आउटकम में मैं लिखवा रहा था। अब इसमें वापस आना है, ये बन गया इतना, आगे चले। चलो भाई, अब कंडीशन क्या है बेटे, किसी भी मॉलिक्यूल में दो पोर्शंस होते हैं हमेशा, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन वाले को हमेशा हम लोग क्या मान के चलते हैं कि वो सेंट्रल होगा, जबकि सेंट्रल आयन या सेंट्रल एटम के चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो आता है वो कहलाता है काउंटर। इतना भी क्लियर। अच्छा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे हम लोग देखना चाह रहे थे कि सेंट्रल और काउंटर बनता कैसे है। ये जो एक मॉलिक्यूल है जिसमें मान लिया अपन ने कि क्या, ये जो ए है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डन। यही है ना भाई। तो उसी के चलते क्या हुआ, जब ये बॉन्ड टूटा तब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेके चला गया, ए। क्यों, क्योंकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है। अच्छा, जब वो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो वो क्या बनाएगा, इससे ये भी मालूम चल गया कि एनायन जो है उसके पास एक एक्स्ट्रा, एक नहीं, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, और वो हमेशा क्या कहलाते हैं, ठीक। क्योंकि काउंटर होने की शर्त क्या थी, वो सेंट्रल के चार्ज को बैलेंस करने आता था, और सेंट्रल के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, हमेशा नेगेटिवली चार्ज। डन। तो यहाँ ये मालूम चल गया अपने को इस वाले रिलेशन के हिसाब से कि जो काउंटर एटम है वही एनायन बनाता है, और जो कैटायन है वो हमेशा किसका रिजल्ट रहेगा, मतलब जो कैटायन है वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल। इतना भी क्लियर। और ये जो सेंट्रल और काउंटर जब तक के नहीं मिलते तब तक के अपना सॉल्ट भी फॉर्म नहीं होगा। आप सॉल्ट बोलो या सिंपली मॉलिक्यूल बोलो, वो फॉर्म नहीं होता है। इतनी बातें क्लियर। चलिए, अब हेडिंग डालिएगा। हेडिंग क्या डालना है, छोटा सा लिख लो कि दिस अरेंजमेंट ऑफ हो गया, दिस अरेंजमेंट ऑफ, एक मिनट, हम लोग क्या वो कर रहे हैं,
हाँ लिखिएगा फिर, द अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रल एंड काउंटर एटम्स the arrangement of central and counter atoms in a molecule decides, और डिसाइड लिखना नहीं चाहते तो कंफर्म लिख लीजिए, ठीक, डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। डन। यानी अब हम लोगों ने क्या सीख ली भाई, अपने को मालूम चल गया कि ये काउंटर और सेंट्रल, ठीक, इन्हीं के बॉन्डिंग और इन्हीं के बॉन्डिंग के बाद जो स्ट्रक्चर इन लोग गेन करेंगे वही चीज़ डिसाइड करेगी किसको, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को। डन। चलो अब इतनी चीज़ों के बाद अब हम लोग आ रहे हैं अपने मेन टॉपिक लुईस स्ट्रक्चर पर। तो लुईस सॉरी, लुईस स्ट्रक्चर पे आने के पहले ये कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी था, ये सेंट्रल और काउंटर का। अब देखो लुईस स्ट्रक्चर में आपको चाहिए क्या हमेशा, पक्का, और सेंट्रल एटम ही क्या फॉर्म करने वाला है आगे चल के, कैटायन। यानी कि कैटायन बनाने के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करके देगा, बता बता। वाह बहुत सुंदर, अति सुंदर। क्या था क्वेश्चन? हम्म, ये था क्वेश्चन। अरे भगवान, मैंने आप लोगों से पूछा कि बेटा अगर सेंट्रल एटम की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, कैटायन, तो अब तो आप लोगों को मालूम है कि इस हिसाब से फिर कैटायन या सेंट्रल एटम बनाने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूजर। इलेक्ट्रॉन जो लूज करे वही लोगे ना। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है, मेटल, मेटलॉइड की नॉन मेटल, मेटल, पक्की बात, ठीक। आपकी बुक में एक वो जो ऐसा टाइप वाला जो डायग्राम है जो लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने किया, जिसमें मेटलिक बिहेवियर में याद है ऐसा करके था, मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि इधर से चल करके जा रहे हैं किधर, लेफ्ट टू राइट, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा मेटेलिक बिहेवियर कम होता है, कम हो रहा था ना। तो अब यहाँ से अपने पास कंक्लूजन बहुत सारा आ गया है, जैसे कि अब यहाँ पर आप जो भी काइंड ऑफ और इजी लैंग्वेज में आप कैसे समझ सकते हो, हाँ, यानी कि जो चीज़ को भी आप सेंट्रल एटम बनाना चाह रहे हो, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कैटायन की, तो इस मेटल और नॉन मेटल में आप किसको प्रेफर करोगे, मेटल को। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर आपने पढ़ा है कि मेटल्स विल फॉर्म कैटायन एंड मेटल्स में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके कारण वो वैसे ही चल रहा है। अब ये थोड़ा सोच के बताओ तो बेटा कि अगर जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं वैसे वैसे मेटेलिक बिहेवियर कम होता जा रहा है, यानी कि मेटेलिक बिहेवियर सबसे ज़्यादा किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट, लेफ्ट। यानी कि मान लो ये जो बोर्ड है, जो पैनल है, ये होता, ठीक, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कहाँ मिलते, एस ब्लॉक के नीचे में। चलो तो अब आओ इसमें वापस। अब हम लोगों ने बेटे इस सेंट्रल एटम को पहचानने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ ली। जैसे पहले तो क्या, सेंट्रल एटम हमेशा कैटायन बनाएगा, तो कैटायन को पकड़ो और लेकर के आओ, और क्या बन गया वो। दूसरी चीज, सेंट्रल एटम बनने के लिए या कैटायन बनाने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, मेटल की नॉन मेटल, मेटल। यानी कि अब और डेप्थ में चले जाओ, मेटल में भी कौन सा, एस ब्लॉक या डी ब्लॉक, एस ब्लॉक। डी ब्लॉक को क्यों नहीं ले रहे,
एग्जैक्टली, वेरी नाइस। क्योंकि जैसे जैसे आप इधर डी ब्लॉक की तरफ बढ़ते जाओगे मेटलिक बिहेवियर कम होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद फिर पी ब्लॉक में तो मेटलिक बिहेवियर है ही नहीं, है भी तो भी नाम मात्र का है। जैसे कि एल्यूमिनियम, वो बेचारा क्या है, एल्यूमिनियम क्या है, पक्की बात, ठीक, अरे हाँ भाई मेटल। अब डन। तो अब यहां से अपने को क्या मालूम चला कि लुईस स्ट्रक्चर में करते क्या है अपन, मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में ढूंढ के निकालते हैं कि भैया बताओ कैटायन कौन एनायन कौन। कैटायन और एनायन होने की शर्त क्या थी कि कैटायन होगा जो वो सेंट्रल एटम बनेगा, और सेंट्रल एटम बनने की रेस में कौन आगे, मेटल्स एस ब्लॉक के, और काउंटर एटम बनने की रेस में कौन आगे, एनायंस। और एनायन कहां से आएगा, मेटल की नॉन मेटल, नॉन मेटल्स। इतनी बात क्लियर है। चलो लिख लो इसने को जल्दी से। तो इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, द शेप गेन्ड बाय a molecule is the result of bonding between किसके किसके बीच में बॉन्डिंग, सेंट्रल और काउंटर, ठीक, और अगर चलेगा तो, हाँ वो तो लिख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि और थोड़ा सा अगर डेप्थ में चलेगा आप लोगों को आंसर, तो आपको मालूम है कि कैटायन बनाएगा कौन, मेटल, ये कौन बनाएगा, यानी कि एक मेटल का आयन और एक नॉन मेटल का आयन आपको चाहिए किस चीज के लिए, एक ठीक ठाक सा मॉलिक्यूल बनाने के लिए। डन। तो इसके बाद हम लोग अब आ रहे हैं लुईस स्ट्रक्चर। अब ये भी जो प्रवचन सुने हैं उसको फटाफट लिख लीजिए अपने से, जल्दी करो तो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, हम लोग बेटा सीधा लुईस स्ट्रक्चर में आने के पहले ना ये सीख रहे हैं कि आप किस बेस पर सेंट्रल और काउंटर पहचानोगे। वो इसलिए क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर में आप लोग याद करो 10th में भी बनाते थे ऐसा एरो टाइप का। अब वो एरो का सेंस क्या है, उसके लिए आपको सेंट्रल और काउंटर क्यों चाहिए, इसलिए हम लोग पहले अपना एक बेस, एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। डन।
हो गया। चलो अब आते हैं हम लोग इस इंट्रोडक्शन के बाद किसमें, लुईस स्ट्रक्चर में। अब इस लुईस स्ट्रक्चर का पूरा नाम रहता है लुईस कोसेल स्ट्रक्चर, जो आपकी बुक में लिखा हुआ भी है। तो एक चीज आप लोग लिखिएगा, टू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, टू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। बेटे एग्जाम में ध्यान रखिएगा, अगर लुईस लिखोगे तो कैपिटल एल से शुरू करना है ना। मॉलिक्यूल कॉमा द सेंट्रल एटम इज रिप्रेजेंटेड, द सेंट्रल एटम इज रिप्रेजेंटेड with its valence electrons, with its valence electrons। किसकी बात, with its valence electrons। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं अपन, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, ठीक, सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। चलो एकदम इजी वाले से शुरू करते हैं हम लोग, जैसे कि HCl। डन। HCl सबसे हम लोग मतलब एक बेसिक टाइप का क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसमें कैटायन कौन बनेगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से ये हल्का और कौन ही होगा, हल्का और छोटा। ठीक, अब इसमें कहानी क्या बेटे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, और आपको मालूम है कि ये H+ और Cl- H+ का मतलब ये है अपना सेंट्रल एटम। काउंटर एटम कौन होने वाला है उसमें, क्लोरीन। Cl क्या होता है। चलो ये हो गया आपका हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन का इकलौता इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लास्ट वाला 3p5। आप लोगों को इसलिए मैंने उसमें P ब्लॉक में क्या बताया था कि या तो आप उसको मतलब तीनों चीज़ें बताई थी मैंने, 3b से लेकर के 8b तक, प्लस 13 से लेकर के 18 तक, प्लस P1 P2 P3 P4 ऐसे करके बताया मैंने, बोला तो था बुक में, ऐसे मार्क भी करवाया है, P6 है ऐसा। बेटे जिस दिन मैंने याद करो वो निक्टोजन चालकोजन ये सब बताया था, आप लोग नहीं थे क्या, हाँ, तो वो P1 P2 वाला जो है वो करवाया मैंने। अब बताओ ये है P5। डन। और P5 का मतलब है कि इसके पहले कितना गया था, 3s2 भी गया है, 3s2 के बाद ही 3p5 आएगा ना अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ। तो अब कहानी क्या है, ये तीसरे नंबर का ऑर्बिट है आपका, थर्ड ऑर्बिट, मतलब क्या, वैलेंस ऑर्बिट, आउटर मोस्ट। अब वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चलेगा भाई, 7। तो यहां इस हाइड्रोजन के साथ आएगा कौन, क्लोरीन, अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। चलो ये लो, डन। अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको किसको है, हाइड्रोजन तो कुछ भी कर ले ऑक्टेट नहीं बना पाएगा, दोनों को याद करो, मैंने आप लोगों को ये भी लिखाया था कि हाइड्रोजन से लेके बोरॉन यानी क्या एटॉमिक नंबर 5, इनकी टेंडेंसी ऑक्टेट अचीव करने के बजाय ये प्रेफरेंस किसको देते हैं, डुएट। याद आ रहा है कुछ, मेरे ख्याल से शायद लिखवाया भी होगा मैंने। ठीक, तो अब हाइड्रोजन बेचारा, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट तो ये जीवन में नहीं बना पाएगा। ठीक, क्योंकि ऑक्टेट बनाने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, इसके पास तो जगह ही नहीं है, सिर्फ इसके पास 1 है फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट में भी क्या रहता है, s ऑर्बिटल ही रहता है। फिर अगर 1p 1d होता तो एक बार बात होती, लेकिन वो तो होता ही नहीं फर्स्ट ऑर्बिट के पास। तो अब ये जो है ये तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है, और क्यों 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तभी ये एक बॉन्ड बनाएगा। तो इसके लिए शर्त क्या हो जाएगी, क्लोरीन का वो वाला इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन अपने साथ काउंट कर लेगा, और
ये क्लोरीन जो है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ काउंट कर लेगा। डन। और इस ये क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं अब शेयर्ड हो चुके हैं, तो यही क्या बनाएंगे बेटे, सिंगल बॉन्ड। डन। तो ये तो हो गया क्या, अच्छा ये बॉन्ड बनाना नहीं अपने को, तो अब ये जो है ये क्या है, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ HCl। डन। अच्छा अब ये लुईस स्ट्रक्चर, सेम लुईस स्ट्रक्चर एक और तरीके से बनता है। ये था H जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके पास एक, उसमें नहीं, अब नया मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक। और ये है क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने, 1, चलो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में हो क्या रहा है बेटे, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दिया तभी क्या माना जाएगा, बॉन्ड। और क्यों उससे दिलवा रहे हैं हम लोग बेटे, क्योंकि ये कैटायन बनाने वाला है। और कैटायन क्यों बनाने वाला है, क्योंकि वो सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम होने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ये लीजिए भाई, तो ये भी क्या बन गया आपका, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ HCl। डन। चलो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, अब बनाते हैं हम लोग BeCl2। डन। अच्छा BeCl2 में सेंट्रल कौन होगा, काउंटर कौन होगा, Be है सेंट्रल और उसके साथ में 2 क्लोरीन। डन। अच्छा एक चीज और, यूजुअली ये जो सेंट्रल एटम होता है ना ये सिंगल काइंड ऑफ होता है, जबकि ये जो क्या बोलते हैं एनायन है ये सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। चलो अब बेरिलियम हो गया सेंट्रल, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना पड़ेगा ना। कितना होगा, एटॉमिक नंबर इज 4, कितना हुआ बेटे, वेरी नाइस, 1s2 2s2, पक्की बात। चलो और कुछ, और कुछ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से आए, अरे भाई 2s अगर आ गया है यानी कि 2p जो है वो क्या है, यानी अब ये हो गया 2s, ये हो गया 2p। 2s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के आप किधर ले गए, 2p में। कहानी क्या हो गई, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बढ़िया जाकर के 2 बॉन्ड बना के लेके आएंगे, ऐसा। ये बेरिलियम के 2 ऑपोजिट पोल वाले इलेक्ट्रॉन जो इसका क्या नाम इसका, क्लोरीन, और इधर इस क्लोरीन के साथ में मैचअप करने वाले, ठीक। अब मैचअप भी कैसे, इन्हीं की तो शेयरिंग करके बॉन्ड बनेगा, ये भी समझ आ गया। ये है अपना सेंट्रल, ये दोनों है काउंटर। इलेक्ट्रॉन के जाने का डायरेक्शन हमेशा सेंट्रल से काउंटर की तरफ। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बनाने हैं मुझे, 7, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 जो उसके साथ शेयर हो गया। क्या चीज, हाँ बोलो बोलो, 1 2 3 4 5 6 7। एक रास्ता ये, दूसरा रास्ता लुईस स्ट्रक्चर बनाने का, BeCl2 अगर टूटेगा तो क्या देगा बेटा, Be+2 और 2 क्लोराइड आयन। पक्का, पक्का ना। तो ये स्ट्रक्चर अब कैसा बना सकते हो आप, बेरिलियम ले लो, उसको कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन देने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक, कर दो इसको डब्बे में बंद। और इसके साथ में कौन आने वाला है बेटे, क्लोरीन। क्लोरीन भी कितने, 2, पक्का। क्लोरीन कौन सा चार्ज लेके आएगा, माइनस, ये कितना चार्ज लेके आएगा, +2। तो +2 को बैलेंस करने के लिए वहां पे अपने को -2 चाहिए, इसलिए क्लोरीन कितने लेने पड़ेंगे अपने को, 2। डन। अब कहानी क्या हो गई, ये जो आपने ये ऐसा लिख दिया है जिसमें क्लोरीन के पास कितने
7 थे। यही चीज़ फिर क्या कहलाने लग गई, लुईस कोसेल स्ट्रक्चर। ठीक, आपकी बुक में देखिएगा ये 2-3 तरीके से, मतलब 3 तो नहीं लेकिन 2 तरीके में तो कम से कम दी होगी, एक ऐसी वाली और एक, ठीक। चलो और एक एग्जांपल चाहिए, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितना होगा इसका 12 और इसका 8। डन। चलिए भाई, मैग्नीशियम कितना आएगा इसका, सोडियम का होता है 3s1 तो इसका होगा 3s2। सोडियम के जस्ट बाजू में ही है ना भाई, तो क्या कहानी होगी, मैग्नीशियम और 2 का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना कितना जा रहा है, 1 2। इसके साथ में कौन आ रहा है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, गजब ही कर देते हो भाई, कैसे, 1s2 2s2 2p4, ये उसका कन्फिग्रेशन है। तो 2s2 2p4 ऐड करोगे कितना आएगा, 8। ठीक, तो अब इसका एक काम करो, ये MgO जो है ये आप लोग घर से बना के लेके आओ। बुक में मेरे ख्याल से मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया नहीं है, तो इस वाले को थोड़ा सा लगाओ, इसको घर से बना के लेके आओ, तो इस बहाने एक बार पढ़ोगे भी और रिवीजन भी होगा। ठीक, अगली क्लास में अपनी कहानी शुरू होगी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में। हम लोगों का टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स अगेन कैसा हम लोग पढ़ेंगे, नॉट न्यूमेरिकल, कैसा डिफ्रेंशिएटिंग टाइप का, डिफरेंस बिटवीन। ठीक, तो कल आप लोग थोड़ा बहुत अगर पढ़ के आ सको तो ज़्यादा अच्छी बात। पढ़ के आना है आपको टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आपकी बुक में वो पैरा 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 में है तो बहुत लंबा चला है, हम लोग कल एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे।